जबरदस्त हंगामा, विपक्ष का भारी विरोध और सियासी शोर के बीच लोकसभा से एंटी टेरर लीग संशोधन बिल पास हो गया। ध्वनि मत से विधेयक को पारित किया गया, लेकिन इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष के बयान पर खूब हंगामा बरपा। राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्रों पर हुए बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे। उन्होंने राहुल गांधी से ऑर्डर की कॉपी दिखाने के लिए कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। So she said to me, बीस जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, उसकी तपिश सियासी गलियारे में अभी भी महसूस हो रही है। युवा आंदोलनकारियों पर हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर सियासत जबरदस्त हो रही है। छात्रों पर पुलिसी एक्शन का मुद्दा एक बार फिर देश की संसद में उठा। लोकसभा में आज जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आंदोलनकारी छात्रों पर फायरिंग के आदेश देने का गंभीर आरोप लगाया। and I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल के इन आरोपों पर लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ। लोकसभा का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब राहुल के शब्दों पर सत्ता पक्ष ने सख्त विरोध जाहिर किया। सत्ता पक्ष ने दो टूक कहा कि विपक्ष के नेता ने असंसदीय भाषा और बेबुनियाद आरोपों का सहारा लिया है। सर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। लोकसभा में भारी शोर शराबा, सत्ता पक्ष का विरोध और भड़के आक्रोश के बीच राहुल गांधी ने सदन में फिर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्रा से बातचीत के आधार पर स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। She says there is another group of people. They are not students. Who are they? She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. That's the question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा
कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. सत्ता पक्ष की ओर से राहुल के इन शब्दों का जोरदार विरोध हुआ। राहुल के बयान पर सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोध जाहिर किया। उन्होंने दो टूक कहा कि नेता प्रतिपक्ष को असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सर वो नहीं होना चाहिए। सदन में जबरदस्त विरोध और शोर के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के सभी आरोपों का जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। लोकसभा में जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर वोटिंग हुई और ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। मैंने बोला नहीं सर। लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। लेकिन इस बीच 20 जुलाई को छात्रों पर हुए एक्शन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सवाल है कि क्या पुलिस ने तय प्रोटोकॉल का पालन किया या कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ? लाठीचार्ज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था या फिर पुलिस ने ज्यादती की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लोकसभा में अपने भाषण के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा कि अगर गृह मंत्री ने फायरिंग का कोई आदेश नहीं दिया है तो उन्हें सदन में आकर साफ कर देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, जिस पर बीजेपी ने राहुल को फौरन जवाब दिया। सुनिए। दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना। देखिए सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
Why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दें कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।